बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सी शार्प का टॉपिक है हमारा इनुमरेशन। इनुमरेशन आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या सी प्लस प्लस में आपने सीखा होगा। सी शार्प में हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे उसके सिंटेक्स के हवाले से हम देखते हैं। तो उसमें इंट्रोडक्शन ये है कि जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, या अगर थोड़ा सा नहीं आपके जहन में इसके कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो आप ज़रा देखें इंट्रोडक्शन इसका कि एन इन्यूमरेशन जो इज़ यूज्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिफाइन ए कांस्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, यानी आपने कुछ कांस्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम की किसी भी प्लेस पे आपने इसको यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेज ऑफ वीक कैन बी डिफाइंड एज एन्यूमरेशन। तो डेज ऑफ वीक्स, आप जाहिर बात है ये एक कांस्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, ये चेंजेबल नहीं हो सकती। तो इनको अगर आपने यूज़ करना है तो हम एन्यूमरेशन में इसको डिफाइंड कर सकते हैं। तो एंड यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। इन सी शार्प के अंदर एन्यूमरेशन अगर आपने डिफाइन करनी है तो उसके लिए आपको एनम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी शार्प के अंदर जो एन्यूमरेशन है वो ई नम कीवर्ड से आप डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंपल एग्जाम्पल आप एज इट इज़ इसको अब अगर यूज़ करेंगे तो ये रन भी होगी और एग्जीक्यूट भी होगी। इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं और इससे आपका जो एन्यूमरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन यूज़ द एनम कीवर्ड। इन our example we define an enumeration called days। हम days को as enumeration के तौर पे डिफाइन करेंगे which will be used to store the days of the week। मसलन enum days यानी enum का जो कीवर्ड है वो आप यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है हम days of week जो है वो as enumeration के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी विल मॉडिफाई जस्ट द मेन फंक्शन इन ओवर। हमने मेन फंक्शन जो है उसमें जो प्रोग्राम जो होगा उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे बस। आप जैसे आपके सामने एग्जाम्पल नजर आ रही है, इसमें ये हम जो है एज एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको प्रैक्टिकली अभी करते भी हैं। तो आपके सामने इनम डेज और साथ हमने तमाम डेज ऑफ वीक जो है वो हमने डिफाइन कर लिए हैं। तो एनम डाटा टाइप डिक्लेरेशन, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि यूजर ने अपनी डाटा टाइप जो है वो क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट है। अच्छा, अगर ये मसलन कॉन्स्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज हैं तो आप और भी कॉन्स्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि जेंडर है, जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है। शेप्स हैं, सर्कल है या इस तरह से डिफरेंट शेप्स हैं, उनमें से आप जस्ट शेप्स को सिलेक्ट करना है तो वो भी एक कॉन्स्टेंट सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं। तो कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज आप यूज़ करना तो आप न्यूमरेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने एनम डिक्लेरेशन एनम का डिफाइन किया। ठीक है, मेन प्रोग्राम में जस्ट मैंने उसको डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ एनम डाटा टाइप, जो डाटा टाइप बनाई है उसमें हमने वैल्यू को एक्सेस किया है। ठीक है, ये कंप्लीट कोड है, आप इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ऊपर आपको सारे तमाम नेम पे से ये कंसोल एप्लीकेशन आपने बनानी है। ठीक है, पहले मैंने एनम डिफाइन करूंगा, उसके बाद उसको अपने मेन प्रोग्राम में जिसको कॉल करूंगा। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, इस तरह से एनम डाटा टाइप इज प्रिफर्ड टू डिक्लेयर एनुमरेशन, हमने वही एनम को डिक्लेयर किया, कीवर्ड यूज किया। द नेम ऑफ द एनुमरेशन इज डेज। ठीक है, ऑल द डेज ऑफ वीक आर स्पेसिफाइड एज वैल्यूज ऑफ द एनुमरेशन। फाइनली द कंसोल डॉट राइट फंक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एनुमरेशन। आउटपुट आपको इस तरह से डिक्लेयर होगी, नजर आएगी। इसको हम अपने एप्लीकेशन में आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ आपको। जस्ट आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और इसका नाम आप लिख दें एनुमरेशन इन सी शार्प इनुमरेशन। ठीक है, सी शार्प एनुमरेशन, ये मैंने नाम रखा इसका कंसोल। हाँ जी, सी शार्प एनुमरेशन। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले क्या करना है, आपके सामने ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, क्लास प्रोग्राम। ये जो क्लास प्रोग्राम है या मैं जिस्ट इसका ये जो बेसिक प्रोग्राम जो .cs है, इसमें क्लास यहाँ पर इस जगह पे, तो अपने मेन प्रोग्राम से बाहर मैं एनम डिक्लेयर कर रहा हूँ। एनम देखें, ठीक हो गया, डेज।
ये मैंने एनम डेज डिफाइन कर लिया और इसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं तमाम लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, ये मैंने जो है और सेमीकोलन, ये मैंने एनएम डिफाइन कर लिया, ठीक है। एनुमरेशन में मैंने तमाम सेट ऑफ वैल्यूज जो डेज के हवाले से वो मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं मेन प्रोग्राम के में आ रहा हूँ। यहीं पे मैं कंसोल डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे एनएम का नाम क्या रखा, डेज डॉट सन, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट रीड की, ठीक है, ये लीजिए। तो आपके सामने एनम डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर जो है उसको डेज डॉट सन जैसे, ठीक है, इसको अब मैं रन करता हूँ आपके सामने। ये आपके सामने जो 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 पर्टिकुलर वैल्यू जो हमने एनुमरेशन की चाहिए थी, जो कांस्टेंट वैल्यू वो हमने एक्सेस कर दी, ठीक है। संडे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डेज डॉट वन, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। मंडे नज़र आ रहा है। इस तरह से आप कौन से सेट ऑफ वैल्यूज़ आप तमाम आप अपना न्यूमरेशन में डिफाइन कर सकते हैं और उसको अपने मिनी प्रोग्राम में किसी भी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके सामने एनम डेटा टाइप हमने स्पेसिफाई की और न्यूमरेशन को डिक्लेयर किया और नेम ऑफ न्यूमरेशन जो हमने जो रखा वो डेज रखा, ठीक है। All of the days of week are specified as values of numeration. Finally, the console.write function जो है is used to display one of the values of numeration. तो एनम वैल्यू डिस्प्लेज एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह से मैंने आपको जो है ये आउटपुट भी चेक करवाई और आपको प्रैक्टिकली भी आपको इस कंसोल एप्लीकेशन को क्रिएट करके दिखाया। तो ये था आज का टॉपिक हमारा सी एस ऑफ इनोवेशन का छोटा सा टॉपिक था और इस छोटी सी एग्जांपल थी जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल खुद भी आपने जो है इम्प्लीमेंट करनी है, खुद भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।